नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन मोहतरम, आज इस मुख्तसर सी वीडियो में हम गुफ्तगू करेंगे दुआए आखिरी फैसला पर। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की दुआए आखिरी फैसला मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह उनके मुकाबले में जो मिर्ज़ा ने दुआ की और अपनी इस दुआ के नतीजे में मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी हैज़ा से इबरतनाक मौत मरा। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने ये पेशीन गोई कर रखी थी कि उसकी उम्र जो है वो 80 साल हो गई। ये मेरे पास तज़किरा है, ये मिर्ज़इयों की मुक़द्दस किताब है। जिस तरह ईसाइयों की, मसीहियों की मुक़द्दस किताब बाइबल है, मुसलमानों की मुक़द्दस किताब कुरान करीम है, इसी तरह ये मिर्ज़इयों की मुक़द्दस किताब है। अब इस किताब के अंदर आप देख सकते हैं, इसका सफ़ा नंबर 6 है। सफ़ा नंबर 6 के अंदर मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का ये इल्हाम लिखा हुआ है और मिर्ज़ा कादियानी की ये पेशीन गोई लिखी हुई है कि तेरी उम्र 80 बरस की होगी। ये मिर्ज़ा के खुदा ने मिर्ज़ा से वादा किया हुआ है कि तेरी उम्र 80 बरस की होगी, या 2-4 कम या चंद साल ज़्यादा। मिर्ज़े की पेशीन गोई ऐसी हुआ करती थी, 2-4 कम या 2-4 ज़्यादा। यानी आप ऐसा कर लें कि 84 साल, अगर 80 से कम हो तो 76 साल होगी। ये तज़किरा के अंदर भी है और मिर्ज़ा कादियानी की जो किताब 40 नंबर 3 है उसके अंदर भी है, और ज़मीमा तोहफ़ा गोलरबिया के अंदर भी ये पेशीन गोई लिखी हुई है। अब देखें कि चाहिए तो ये था कि ये मिर्ज़ा के खुदा का मिर्ज़ा के साथ ये वादा था। अब चाहिए ये था कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को मौत आती तो 80 साल की उम्र में आती, या जैसा उस इल्हाम था 2-4 साल कम या 2-4 साल ज़्यादा। अगर हम 2-4 साल कम करें तो 76 साल बनती है, अगर 2-4 साल ज़्यादा करें तो 84 साल बनती है। मगर मिर्ज़ा कादियानी की उम्र कुल कितनी हुई? ये किताब मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की किताब किताबुल बरिया, और इस किताब के अंदर रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 13 है। इसके सफ़ा नंबर, नीचे वाला सफ़ा 159 है, ऊपर वाला सफ़ा जो है 177 है। इसके अंदर हाशिया के अंदर मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी साहब लिखते हैं कि मेरे ज़ाती सवाने ये हैं कि मेरी पैदाइश 1839 या 1840 में सिखों के आखिरी वक़्त में हुई। अब देखें 1839 1840। अब मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की मौत हुई 1908 में। 1908 में मिर्ज़ा कादियानी की मौत हो रही है और पैदाइश हो रही है 1840 में। अब आप 1840 जो है 1908 में से निकाल लें, ये 70 साल भी पूरे नहीं बनते, 68 साल बनते हैं। अगर कादियानियों का ताले सईद हो, अगर उनको कोई भी खुदा का खौफ हो, तो मिर्ज़े की इस पेशीन गोई से ही वो तौबा कर लें और मिर्ज़े पे लानत भेज के वो इस्लाम की आगोश में आके पना ले और अपनी आखिरत को संवार ले। बहरहाल मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने ये पेशीन गोई की थी कि 80 साल की उम्र में उसकी मौत होगी। ये झूठी साबित हो गई। अब हुआ ये है कि मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी 1900 ईस्वी में मिर्ज़ा कादियानी का भरपूर ताक़ब किया कि मेरे साथ मुबाला करें। मिर्ज़ा कादियानी हमेशा भागता रहा। हम यह मुबाले पे अभी बात नहीं करेंगे, इसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। बहरहाल 1902 ईस्वी में इंडिया में एक गांव है मुद्द के मुकाम पर मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह और मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के मुबैन एक मुनाजरा तय हुआ। मुनाजरा तय हो गया, इश्तिहार भी छप गए
मगर ऐन मौके के ऊपर मुनाजरा के लिए ये मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ये नहीं गए, बल्कि इन्होंने अपनी जगह मौलवी सरवर कादियानी को भेजा। मौलाना का सामना करने के लिए इतनी जुर्रत ही नहीं थी मिर्ज़ा कादियानी में कि मौलाना का सामना करता। मुनाजरा तय करके अपनी जगह मौलवी सरवर कादियानी को बतौर मनाजर भेजा। मुनाजरा हुआ। इस मुनाजरे में मौलवी सरवर को इबरतनाक शिकस्त हुई। मैं आपको बताऊं कि ये मैं खुद नहीं कहता, ये मेरे हाथ में मलफूजात हैं, ये मिर्ज़ा कादियानी के मलफूजात हैं। मलफूजात में से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मुनाजरा मुद्द में इनका जो है इनके साथ क्या असर हुआ। ये मलफूजात की जिल्द नंबर 2 में है और इसका सफ़ा नंबर 482 है और वहाँ मबासा मुद्द का तज़किरा लिखा हुआ है कि फिर हज़रत अक़दस मबासा मुद्द का तज़किरा फरमाते रहे। हजूर ने फरमाया कि उस दिन हमने मुनासिब समझा था कि ये मबासा की कार्रवाई अल हकम वगैरह में ना छपे, मगर खुदा को ये मंजूर ना था। ये कार्रवाई छप गई। फिर अल हकम के सारे पर्चे जो है इन्होंने जब्त कर दिए। क्यों ना छपे कार्रवाई? क्योंकि इन्हें इबरतनाक शिकस्त हुई थी। यही मुबासा मुद्द में कि मिर्ज़ा कादियानी के मलफूजात में है कि दर हकीकत तो हमने फतह पाई, बात सिर्फ इतनी सी है कि वो देहात के लोग थे, उनको इन बरीक बातों की समझ नहीं आई। आखिर में मिर्ज़ा साहब लिखते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी 13 साल तक मकरूहात ही पहुँचते रहे। मतलब ये है कि मुनाजरा मुद्द में इन्हें मकरूहात पहुँचे थे, इन्हें इबरतनाक शिकस्त हुई थी और उसकी कार्रवाई को अल हकम अखबार में छापने के लिए भी इन्होंने कोशिश की कि ना छपे, मगर वो छप गया। तो इन्होंने कोशिश की कि अब किसी तरह इसको जो है वो सारा इन्होंने जब्त कर लिया। बहरहाल हमने गुफ्तगू करनी है दुआए आखिरी फैसला पर। इसके बाद मिर्ज़ा कादियानी ने मबासा मुद्द के अंदर जो इन्हें इबरतनाक शिकस्त हुई थी, इस शिकस्त को छुपाने के लिए मिर्ज़ा कादियानी ने बाकायदा जो है एक किताब लिखी और उस किताब का ये ज़मीमा किताब नज़ूलुल मसीह। इस किताब के लिखने का मकसद ही ये है कि इसलिए इस मजमून के लिखने की इसलिए ज़रूरत पेश आई कि मौज़ा मुद्द ज़िला अमृतसर में बेसरार मुंशी मोहम्मद यूसुफ साहब के मेरे 2 मुखलस दोस्त एक मबासा में गए। हमारी तरफ से मौलवी मोहम्मद सरवर साहब मुकर्रर हुए और फरीक सानी ने मौलवी सनाउल्लाह साहब को अमृतसर से तलब कर लिया। अगर मौलवी सनाउल्लाह साहब इस बहस में खयानत और झूठ से काम ना लेते तो इस मजमून की लिखने की ज़रूरत पेश ना आती। वाज़ेह हो गया कि मबासा मुद्द में जो इन्हें शिकस्त हुई थी इन्होंने उसके अजाला के लिए मिर्ज़ा कादियानी ने ये किताब लिखी। अब इस किताब के बाद मौलाना ने भी जवाब लिखा। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी जो है मसलसल अहले हदीस रसाला में मिर्ज़ा गुलाम कादियानी का ताक़ब कर रहे थे, उसके हर फरेब का पर्दा चाक कर रहे थे, उसके हर पशीन गोई को दलाइल के साथ ये साबित कर देते थे कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने ये बिल्कुल झूठ बोला है। इसी दौरान मौलाना ने एक रसाला भी लिखा अलहामात मिर्ज़ा, और फिर आपके जो रसायल आपके जो रसाला अहले हदीस था वो भी मसलसल जो था मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के फरेबों का पर्दा चाक कर रहा था। मिर्ज़ा कादियानी साहब सख्त तंग आ गए। सख्त तंग आके मिर्ज़ा कादियानी ने अपने खुदा से एक दुआ की। उस दुआ से पहले, उस दुआ का तज़किरा करने से पहले, उस दुआ का जिक्र करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मिर्ज़ा कादियानी को ये इल्हाम हो चुका है, खुदा का उसके साथ वादा है उसके बेकौल कि तू जो कोई भी दुआ करेगा तेरी हर दुआ जो है वो कबूल की जाएगी। ये मेरे हाथ में तज़किरा है, इसका तारुफ मैंने आपको पहले ही करवा दिया है। तो इस तज़किरा किताब के अंदर मिर्ज़ा गुलाम कादियानी तज़किरा का सफ़ा नंबर 516 है और ये मुख्तलिफ शायद सफ़े का फ़र्क आ सकता है। तो इसके अंदर
1904 کا یہ الہام ہے مرزا غلام قادیانی کا. لکھا ہے کہ مجھے بارہا خدا تعالیٰ مخاطب کر کے فرما چکا ہے کہ جب تو دعا کرے تو میں تیری دعا سنوں گا. یہ وعدہ کیا ہوا ہے. اور دوسرے مقام پر ایک تذکرہ کے اندر ہی دوسرے مقام کے اوپر یہ تذکرہ کا صفحہ نمبر 593 ہے. وہاں مرزا قادیانی کا یہ الہام لکھا ہوا ہے، خدا نے تیری ساری باتیں پوری کر دی. یعنی خدا تمام کام تیری مراد کے موافق کرے گا. تیری مراد کے یہ دو باتیں آپ یاد رکھیں. ایک تو مرزا کی دعا جو ہے جو بھی کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے. دوسرا مرزا کے تمام کام جو ہیں وہ مرزا کی مراد کے موافق جو ہیں وہ پورے ہوں گے. اب آ جائیے، میں وہ مرزا کی دعا آپ کے سامنے، یہ مجموعہ اشتہارات ہے اور مجموعہ اشتہارات کا یہ جدید ایڈیشن ہے، کمپیوٹرائز ایڈیشن ہے، اور اس کی جلد نمبر یہ 2 میں، جلد نمبر 2 ہے. اور اس کتاب کے اندر تنگ آ کے مولانا ثناء اللہ امرتسری نے اتنا اس کا قافیہ تنگ کیا کہ مرزا غلام قادیانی تنگ آ کے مولانا ثناء اللہ امرتسری کو مخاطب کر کے باقاعدہ ایک اشتہار شائع کیا، ایک اشتہار چھاپا کہ یہ اشتہار کا آپ ٹائٹل دیکھ سکتے ہیں، مجموعہ اشتہارات کا صفحہ نمبر 705 ہے، اور ٹائٹل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مولوی ثناء اللہ کے ساتھ آخری فیصلہ. میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں. بے خدمت جناب مولوی ثناء اللہ صاحب، السلام علیکم تبع الہدا. مدت سے آپ کے پرچہ اہل حدیث میں میری تکذیب اور تفسیق کا سلسلہ جاری ہے. جی، مدت سے آپ کے پرچہ اہل حدیث میں میری تکذیب اور تفسیق کا سلسلہ جاری ہے. ہمیشہ مجھے آپ اپنے اس پرچہ میں مردود، کذاب، دجال، مفسد کے نام سے منسوب کرتے ہیں اور دنیا میں میری نسبت شہرت دیتے ہیں کہ یہ شخص مفتری اور کذاب اور دجال ہے، اور اس شخص کا دعویٰ مسیح موعود ہونے کا سراسر افترا ہے. میں نے آپ سے بہت دکھ اٹھایا اور صبر کرتا رہا، مگر چونکہ میں دیکھتا ہوں کہ میں حق کے پھیلانے کے لیے مامور ہوں اور آپ بہت سے افترا میرے پر کر کے دنیا کو میری طرف آنے سے روکتے ہیں، اور مجھے ان گالیوں اور ان تہمتوں اور ان الفاظ سے یاد کرتے ہیں کہ جن سے بڑھ کر کوئی لفظ سخت نہیں. اگر میں ایسا ہی کذاب، اب ذرا غور فرمائیے گا کہ اگر میں ایسا ہی کذاب اور مفتری ہوں جیسا کہ اکثر اوقات آپ اپنے ہر ایک پرچہ میں مجھے یاد کرتے ہیں، تو میں آپ کی زندگی میں ہی ہلاک ہو جاؤں گا. توجہ فرمائیے کہ اگر میں کذاب اور مفتری ہوں تو میں آپ کی زندگی میں ہی ہلاک ہو جاؤں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مفسد اور کذاب کی بہت عمر نہیں ہوتی. آخر وہ ذلت اور حسرت کے ساتھ اپنے اشد دشمنوں کی زندگی میں ہی ناکام ہلاک ہو جاتا ہے. اب ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ مرزا غلام قادیانی کے اشد دشمنوں میں سر فہرست جو تھے وہ مولانا محمد حسین بٹالوی، مولانا ثناء اللہ امرتسری اور گولڑا والے پیر جو ہیں وہ، اور دیگر. خیر اشد دشمنوں میں یہ صف اول میں جو تھے وہ مولانا محمد حسین بٹالوی اور پھر مولانا ثناء اللہ امرتسری، اور ایسے دیگر. ان سب کی موجودگی میں مرزا قادیانی کو موت آ گئی. خیر ابھی یہ مزید سن لے. اگر میں کذاب اور مفتری نہیں ہوں اور خدا کے مکالمہ اور مخاطبہ سے مشرف ہوں اور مسیح موعود ہوں، تو میں خدا کے فضل سے امید رکھتا ہوں کہ سنت اللہ کے موافق آپ مکذبین کی سزا سے نہیں بچیں گے. بس اگر وہ سزا جو انسان کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ محض خدا کے ہاتھوں سے ہے، جیسے طاعون، ہیضہ وغیرہ مہلک بیماریاں، آپ پر میری زندگی میں ہی وارد نہ ہوئی، تو میں خدا کی
ताला की तरफ से नहीं हूँ। यानी मिर्ज़ा गुलाम कादियानी यहाँ कह रहे हैं कि आप मुझे झूठा कहते हैं, मैं सादिक हूँ, आप मुझे कज़्ज़ाब कहते हैं जबकि मैं खुदा की तरफ से हूँ, और अगर आपकी इन शोखियों की वजह से मेरी ही ज़िंदगी में आप हलाक ना हुए हैज़ा से या ताउन से, तो मैं झूठा। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी तो हैज़ा से या ताउन से हलाक ना हुए, बल्कि मिर्ज़ा के मरने के मुद्दत बाद आप जिंदा रहे, बल्कि खुद मिर्ज़ा कादियानी जो है वो वबाई हैज़ा से हलाक हो गया मौलाना सनाउल्लाह की ज़िंदगी के अंदर ही। तो साबित हो गया कि मिर्ज़ा कादियानी झूठा था, कज़ाब था। हम आगे पढ़ते हैं। ये किसी इल्हाम या वही की बिना पर पेशगोई नहीं है, महज दुआ के तौर पर मैंने खुदा से फैसला चाहा है। मिर्ज़ा कादियानी ने दुआ के तौर पर खुदा से ये फैसला चाहा है, और तज़किरा में हम बता चुके हैं कि मिर्ज़ा की कोई दुआ जो है रद्द नहीं की जाती, दुआ कबूल होती है और उसका हर काम उसकी मंशा के मुवाफ़िक होगा। तो दुआ के तौर पर मैंने खुदा से फैसला चाहा है और मैं खुदा से दुआ करता हूँ। अब दुआ सुन लीजिए। मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि ऐ मेरे मालिक बसीर व कदीर, जो अलीम व खबीर है, जो मेरे दिल के हालात से वाकिफ़ है, अगर ये दावा मसीह मौद होने का महज मेरे नफ्स का इफ्तरा है और मैं तेरी नज़र में मुफसिद और कज़्ज़ाब हूँ और दिन रात इफ्तरा करना मेरा काम है, तो ऐ मेरे प्यारे मालिक, मैं आजिज़ी से तेरी जनाब में दुआ करता हूँ कि मौलवी सनाउल्लाह साहब की ज़िंदगी में मुझे हलाक कर, मौलवी सनाउल्लाह साहब की ज़िंदगी में मुझे हलाक कर, और मेरी मौत से इनको और उनकी जमात को खुश कर दे, आमीन। मगर ऐ मेरे कामल और सादक खुदा, अगर मौलवी सनाउल्लाह इन तोहमतों में जो मुझ पर लगाता है हक पर नहीं, तो मैं आजिज़ी से तेरी जनाब में दुआ करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में ही इनको नबूद कर, मगर ना इंसानी हाथों से बल्कि ताउन व हैज़ा वगैरह अमराज़े मुहलका से। नाज़रीन, मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की ये दुआ आपने सुनी। ये 1907 अप्रैल का महीना है, 15 तारीख है, और 1907 को ये इश्तिहार शाया किया और ये भेजा मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी को। उन्होंने अपने रिसाला में इसको शाया कर दिया। अब आप ये सुन चुके हैं कि झूठे को सच्चे की जिंदगी में मरना था, और मरना कैसे था? वबाई हैजा से मरना था। अब मेरे पास ये 2 किताबें हैं, एक तो ये सीरतुल मादी और दूसरी किताब जो है वो हयात नासर है। मगर उससे पहले ये जो दुआ मिर्ज़ा साहब ने की है, इस दुआ के बारे में बदर अखबार जो है कादियान का, मौरखा 25 अप्रैल 1907, मौरखा 25 अप्रैल 1907 का जो बदर अखबार है, उसके अंदर इस दुआ के बारे में मिर्ज़ा कादियानी साहब ने लिखा कि सनाउल्लाह के मतलब जो कुछ लिखा गया है, ये जो दुआ आखिरी फैसला वाला इश्तिहार है, ये दरअसल हमारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा ही की तरफ से इसकी बुनियाद रखी गई है। वाकई सच है, खुदा की तरफ से बुनियाद रखी गई। बाद के वाक़े से ये सच्चा साबित हो गया। अब मेरे हाथ में ये सीरतुल मादी है, इसकी पहली जिल्द है, और यहाँ मिर्ज़ा की मौत का अहवाल जो है वो बयान किया गया है। इसका सवा नंबर 10 और 11 है। बड़ी लंबी रवायत है। मैं इख्तिसार के साथ मिर्ज़ा की मौत का अहवाल आपके सामने बयान करता हूँ।
वालदा साहबा ने फरमाया कि हज़रत मसीह मऊद को पहला दस्त खाना खाने के वक़्त आया था। ये देखिए किस तरह हैजा होने लगा, खाना खाते ही मिर्ज़ा को पखाना आ गया। मगर इसके बाद थोड़ी देर तक हम लोग आपके पाँव दबाते रहे और आप आराम से लेट गए, सो गए, मैं भी सो गई। लेकिन कुछ देर के बाद आपको फिर हाजत महसूस हुई और गालबन 1 या 2 दफ़ा रफा हाजत के लिए आप पखाना तशरीफ़ ले गए। इसके बाद आपने ज़्यादा ज़ौफ़ महसूस किया तो अपने हाथों से मुझे जगाया। मैं उठी तो आपको इतना ज़ौफ़ था कि आप मेरी चारपाई पर ही लेट गए। थोड़ा आगे चल के कि आपको इस कदर ज़ौफ़ था कि आप पखाना ना जा सकते थे, इसलिए मैंने चारपाई के पास ही इंतज़ाम कर दिया। आप वहीं बैठकर फारग हुए, फिर उठकर लेट गए और मैं पाँव दबाती रही, मगर ज़ौफ़ बहुत ज़्यादा हो गया था। इसके बाद एक और दस्त आया, फिर आपको एक कै आई। दस्त भी जारी है, कै भी जारी है, कोई हैज़ा की जो अलामात हैं। जब आप कै से फारग होकर लेटने लगे तो इतना ज़ौफ़ था कि आप लेटते लेटते पुश्त के बल चारपाई पर गिर गए और आपका सर चारपाई की लकड़ी से टकराया और हालत दगरगू हो गई। ये तो सीरतुल मादी के सफ़ा नंबर 11 के ऊपर है और रवायत नंबर ये 12 है। सफ़ा 11 है, रवायत नंबर 12 है। पखाने भी और उल्टियाँ भी ये जारी थी। और अब खुद मिर्ज़ा कादियानी ने अपने ससुर को, ये हयात नासर जो किताब है इसका सफ़ा नंबर जो है वो 14 है, शेख यकूब अली अरफानी कादियानी की ये मरतब करदा किताब है। तो इसके अंदर जो है खुद मिर्ज़ा साहब वो उनके ससुर बयान कर रहे हैं कि हज़रत साहब जिस रात को बीमार हुए उस रात को मैं अपने मुकाम पर जाकर सो चुका था। ये मिर्ज़ा साहब के ससुर साहब बयान कर रहे हैं। जब आपको बहुत तकलीफ़ हुई तो मुझे जगाया गया था। जब मैं हज़रत मिर्ज़ा साहब के पास पहुंचा और आपका हाल देखा तो आपने मुझे मुखातब करके फरमाया, मीर साहब मुझे वबाई हैज़ा हो गया है, मीर साहब मुझे वबाई हैज़ा हो गया है। ये मिर्ज़ा का आखिरी कलाम था। और इसके बाद आपने कोई ऐसी साफ बात मेरे ख्याल में नहीं फरमाई, यहाँ तक कि दूसरे रोज़ 10 बजे के बाद आपका इंतकाल हो गया। ये हयात नासर का सफ़ा नंबर जो है वो 14 है। और मिर्ज़ा साहब के जो ससुर हैं वो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि मिर्ज़ा साहब ने खुद कहा कि मुझे वबाई हैज़ा हो गया। जबकि मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह के सामने वो खुश हो गया, उनकी जमात खुश हो गई। मिर्ज़ा कादियानी एड़ियाँ रगड़ रगड़ के वबाई हैज़े से ये मर गया। जबकि मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी 1908 के बाद मुद्दत बाद 1947 में जब पाकिस्तान बना और पाकिस्तान वो तशरीफ़ ले आए और सरगोदा में उन्होंने रिहाइश इख्तियार की, तो मिर्ज़ा कादियानी के सामने उनकी ज़िंदगी में मिर्ज़ा कादियानी वबाई हैज़े से मर गया। तो ये वो वाहिद दुआ है जो मिर्ज़ा कादियानी की पूरी हुई। ये वो पेशीन गोई है जो मिर्ज़ा कादियानी की पूरी हुई। ज़िंदगी में एक ये वाहिद दुआ है उसकी जो खुदा ने सुन ली। ये वाहिद पेशीन गोई है जो खुदा ने कबूल कर ली और वबाई हैज़े के साथ। और एक और बात, मरने से पहले ये सीरतुल मादी की जिल्द 2 में है, उसके ततीमा के अंदर जो है इसकी मौत का और दफन का अहवाल बयान किया गया है। मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर हम एक अलग जो है ना वो वीडियो बनाएंगे। तो अलग वीडियो बनाएंगे। मैं मुख्तसर आपको बता दूं कि ये ततीमा में 423 सफ़ा के अंदर सीरतुल मादी की जिल्द 2 के अंदर ये बताया गया है कि आपको पता है जब कोई बंदा किसी वबा से मरता है ना, आजकल कोरोना है आप जानते हैं, कोरोना हालांकि वबाई हैज़ा ऐसा नहीं है, हैज़ा और कोरोना में बड़ा फ़र्क है। तो जब बंदा कोई कोरोना में मर जाता है उसको तबूत में दफन करके घर वालों को भी नहीं देते, लाश को खुद दफना रहे हैं। तो जो बंदा वबा से, तौन से या हैज़े से मरता था उसको तबूत के अंदर दफन किया जाता था और उस तबूत के अंदर जो फिनाइल भर के, फनाइल तबूत के अंदर बंदे को रख के फनाइल को चारों तरफ से भर के तबूत को बंद करके फिर लवाहिकीन को दिया जाता था कि ले अब
اچھا یہ اس کے اندر جو سیرت الماضی کی جلد دوم کے اندر انہوں نے احوال بیان کیا ہوا ہے کہ پہلے تو انہوں نے سرٹیفکیٹ لیا، گورنمنٹ سے اجازت لی، کیونکہ مرزے کی موت لاہور میں ہوئی تھی، تابوت کے اندر بند کر کے ریلوے میں لے کے جانا تھا، تو ریلوے میں سب سے پیچھے جو بوگی ہوتی ہے اس میں رکھنے کی اجازت ملی، کیونکہ ریل گاڑی میں وبا پھیلنے کا کوئی خطرہ نہ ہو، اس لیے سب سے آخر میں پہلے تو تابوت کے اندر فنائل بھر کے مرزے کو فنائل میں دفن کر دیا، تابوت میں بند کر دیا۔ پھر مرزا غلام قادیانی کو جب انہوں نے تابوت سے اتارا تو تابوت چار پائی کے اوپر جس کے اوپر انہوں نے رکھا ہوا تھا، تو وہ اس کے ساتھ 30 فٹ لمبے جو ہیں وہ بانس جو ہے باندھے گئے تھے، 30 فٹ لمبے بانس۔ یہ سیرت الماضی کی جلد دوم کے اندر کیوں باندھے گئے تھے؟ وبا سے احتیاط کرتے ہوئے، حالانکہ فنائل میں وہ بند کر کے۔ تو بہرحال اس کا تذکرہ ہم دوسری ویڈیو میں کریں گے انشاءاللہ، کہ جب مرزا مر گیا تو مرزے کا جو لاش کے ساتھ عبرتناک سلوک کیسا ہوا، اور لوگ کہہ رہے تھے مرزا جو ہوتا خدا کا نبی تو ٹٹی میں گر کر نہ مرتا کبھی، مرزا جو ہوتا خدا کا رسول تو ٹٹی میں گر کر نہ مرتا فضول، مرزا جو ہوتا خدا کا مسیح تو ٹٹی میں گر کر نہ مرتا سری۔ ان باتوں کا تذکرہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اس کا ذکر کریں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان مرزائیوں کو، قادیانیوں کو، یہ فریب خوردہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، اور یہ اپنی دنیا بھی سنوار لیں، اپنی آخرت بھی سنوار لیں۔ میرے حوالوں کو چیک کریں، آپ ان حوالہ جات کو چیک کریں، ان کو دیکھیں، اگر کوئی حوالہ غلط ہو تو ہمیں بتائیں۔ ہم نے آپ کے سامنے کتابوں کو کھول کھول کے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان گم گشتگان بادی ضلالت کو ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔